मेरे बच्चों अगर मैं बात करूं 2011, 12, 13 इससे पहले की, तो वहां पे मैथ का बहुत बड़ा वेटेज होता था। लेकिन अगर हम बात करें मेरे बच्चे आज की, तो आज मेरे बच्चे सारे सब्जेक्टों का इक्वल वेटेज है। मैथ की भी वही वैल्यू है, इंग्लिश की भी वही वैल्यू है, रीजनिंग की भी वही वैल्यू है, जीएस की भी वही वैल्यू है। अगर हम उन बच्चों की बात करें जिनका सिलेक्शन है, तो लगभग उनका स्कोर प्रीलिम्स में 180। तो अगर प्रीलिम्स में आप चाहते हैं कि 180 प्लस स्कोर आपका हो, तो आप सोच के देखिए कि किस जगह आप नंबर छोड़ना चाहेंगे, किस जगह आपको लगता है कि नंबर छोड़ने ठीक होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आप मैथ की पूरा 1 साल दबा के तैयारी करते हैं, देखिए उसके पीछे एक कारण है। आपको मैथ समझ में आता है, मैथ एक ऐसी चीज है जो जल्दी से प्रूफ हो जाती है कि आपको समझ आया कि नहीं आया, आपका इंटरेस्ट होता है। और मेरे बच्चे कुछ मैथ की हाइप भी होती है, इस कारण आपको कई बार इतना समय लग जाता है, एक एक डेढ़ डेढ़ दो दो साल आप मैथ में खपा देते हैं उसमें एक्सपर्ट होने में। लेकिन जब आप एग्जाम का पेपर उठा के देखते हैं, तो आप देखेंगे कि जिन 25 सवालों में आपने 25 सवाल किए जितनी देर में, उतनी देर में हो सकता है किसी बच्चे ने 23 ही सवाल किए। लेकिन आप 25 सवाल करके भी सिलेक्टेड नहीं हो पाए और ये 23 सवाल करके भी सिलेक्शन ले गया। या बहुत बार ऐसे बच्चे हैं जो 20, 21, 22 सवाल करके भी सिलेक्शन ले गए और आप 25 में 25 सवाल करके भी सिलेक्शन नहीं ले पाए। मेरे बच्चे, इस समय जो पेपर का लेवल है वो नहीं है जहां पे हम दिन रात पागल होके आगरा की ट्रेन में बैठे रहें और हम सोचें कि ये ट्रेन एक दिन पटना पहुंच जाएगी, ये ट्रेन एक दिन एक सरकारी नौकरी की मंजिल पे आपको पहुंचा देगी। मैं हमेशा अपने बैचेज में, अपने यूट्यूब वीडियो में हमेशा कहता हूं, मैथ में अब उतनी ताकत नहीं है कि आपका सिलेक्शन दिला सके। मेरे बच्चे, मैं इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि मैथ में बिल्कुल ताकत नहीं है। देखिए, आप ये बात तो समझते हैं कि जो आप एक्सट्रीम लेवल की तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपके चांसेस इतने ही हैं कि आप 25 में से 25 नंबर ले आएंगे। लेकिन मेरे बच्चे, जो आप 12 महीने की लगातार सटीक तैयारी करके 25 में 25 नंबर ला रहे हैं, मैं अपने पूर्ण अनुभव के साथ कह रहा हूं कि वही अगर आप 4 से 5 महीने की तैयारी कर ले रहे हैं और ठीक सी तैयारी कर रहे हैं, कम ही टाइम दे रहे हैं, एवरेज ही टाइम दे रहे हैं जितना बाकी सब्जेक्टों के हैं, तो मैं कह रहा हूं कि आपके 25 में 25 भी आ सकते हैं, आपके 24 भी नंबर आ सकते हैं और 22 प्लस तो नंबर आएंगे ही आएंगे। तो कई बार हम उस एग्जैक्ट रणनीति को नहीं पकड़ पाते कि इतना मैथ की तरफ झुकाव हमें बर्बादी की ओर ले जा रहा है। मैंने एक बात यहां पे लिखी है कि ओनली ऑन वन सब्जेक्ट फोकस विल रिजल्ट इन फेल्योर। केवल एक सब्जेक्ट पे अंधाधुंध फोकस करना आपको जीवन में बर्बाद कर सकता है, फेल कर सकता है। मेरे प्यारे बच्चों, क्या आप इस बात के लिए तैयार हैं कि जीएस में आप 50 में से सिर्फ 20 ही नंबर लाएं? क्या आप इस बात के लिए तैयार हैं? और आप सोचते हैं कि 20 नंबर लाके क्या प्रीलिम्स में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, या आप एग्जाम के लेवल के स्टूडेंट बन पाएंगे जिनका सिलेक्शन होना है? मेरे बच्चे, संभव ही नहीं है। आपको हर सब्जेक्ट पे प्रॉपर ध्यान देना पड़ेगा और आपको ये बात माननी पड़ेगी कि आप किसी भी सब्जेक्ट में एक्सपर्ट बनने की गलती मत करिए। मेरे बच्चे, जब जब जिसने परफेक्शन की ओर अपना कदम बढ़ाया है, उसे दुनिया ने पागल कह के पुकारा है। आप उस सब्जेक्ट के परफेक्शन की तरफ मत जाइए। आपका टारगेट मैथ में बहुत बड़ा विद्वान होना नहीं है। आपका यहां पे परफेक्शन का टारगेट सिर्फ और सिर्फ इतना होना चाहिए कि मैं किस परफेक्ट तरीके से अपना सिलेक्शन कर लूं, मैं किस तरीके से वो सारी चीजें करूं जिससे मेरा स्कोर 170 प्लस स्कोर आ जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज आपके लिए उतना ही जरूरी इंग्लिश भी है, उतना ही जरूरी मैथ भी है, उतना ही जरूरी रीजनिंग भी है और उतना ही जरूरी जीएस भी। हम जीएस को बहुत कम आंकते हैं, हम इंग्लिश को बहुत कम आंकते हैं। मेरे बच्चे, हमें सारी ही चीजों पे बराबर बराबर ध्यान देना होगा, केवल और केवल उतने ही आधार पर आप सिलेक्शन ले पाएंगे।